Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Glory to God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Welcome everyone. प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन सुंदर समय के लिए, कि प्रभु ने फिर से एक नए दिन को जोड़ा और इस संगति में लाया, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में आकर के प्रभु के वचनों के द्वारा हम आशीषित हों और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करे और परमेश्वर निरंतर हमें अपनी उपस्थिति में, अपनी महिमा में परमेश्वर हमको बढ़ाता जाए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ और प्रभु धन्यवाद हूँ कि इस सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। और जैसे मैंने एक गवाही को बताया कि शुक्रवार को परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, मनी मिरेकल का काम को किया और प्रभु ने इस नए जो आप देख रहे हैं, नए वस्त्र और टाइम आप देख रहे हैं, ये भी प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद हूँ। और प्रभु परमेश्वर निरंतर चमत्कार और चमत्कार और चमत्कार करते आता है, इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के संगति में आए और परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करें। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में आपके पास आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु हर एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। यीशु के नाम से प्रभु आज उनसे तो बोला और बातचीत करना पिता। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रभु आपकी अगुवाई को, आपके अनुग्रह को मांगता हूँ पिता, यीशु के नाम से। और आज पिता तेरे लोग के जीवन में तो काम करना। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन के खोलने से प्रकाश होता है। अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को प्रकाश देना मेरे परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को बल देना, अपने वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना पिता। यीशु के नाम से प्रभु हर एक को पिता देखने वालों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं पिता। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आ मेरे परमेश्वर अधिकार कर। यीशु के नाम से तेरे नाम की महिमा पाए, तेरी इच्छा पूरी हो पाए और तेरे नाम की महिमा पहुंचे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रभु ने आज बहुत ही बहुमूल्य और कीमती वचनों को आज जो दिया, प्रभु के वचनों में से हम उन बातों को हम देखने जा रहे हैं। और अंत में प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आप लोग के जीवन में अपनी महिमा, अपने कार्य को प्रकट करें। पहले हम प्रभु के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है और परमेश्वर ने सबसे अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए जो भी प्रिय भाई और बहन और प्रभु का दास परमेश्वर के वचन को जो महत्व देता है और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं प्रभु के वचन से कि दाऊद ने परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया और दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। और जब आप परमेश्वर के वचनों में समय बिताते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत ही बहुमूल्य चीज को अपने जीवन में जोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचनों में जो व्यक्ति समय बिताता है वो अपने लिए एक बहुमूल्य चीज को अपने जीवन में जोड़ा है और वचन के अनुसार जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। सब चीज को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचनों में बिताया गया समय या परमेश्वर की उपस्थिति में जो वचन को हमने सुना है
वो हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर के वचन में बिताया गया समय सबसे कीमती है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा है, आमोस में लिखा है, एक दिन परमेश्वर के वचनों की खोज में लोग उत्तर से पूरब से आएंगे, समुद्र से समुद्र की ओर आएंगे और एक छोर से दूसरे छोर तक आएंगे और परमेश्वर के वचनों की खोज में आएंगे, लेकिन उसे नहीं पाएंगे। जब मैं इन बातों को, जब मैंने आमोस की किताब में जब मैंने मनन किया, तो मैंने एक बात को पाया कि एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रार्थना कर सकता है, कभी भी भोर को प्रार्थना कर सकता है, रात में कर सकता है, दिन में कर सकता है, शाम को कर सकता है। वो जब अगर उसको अगुवाई हो तो वो प्रार्थना कर सकता है, आराधना स्तुति भी वो कर सकता है कभी भी। लेकिन बाइबल परमेश्वर के वचन में आमोस की किताब में लिखा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब लोग परमेश्वर के वचनों की खोज में जब उत्तर से पूरब तक आएंगे, एक से एक देश से दूसरे देश जाएंगे और परमेश्वर के वचनों की खोज में रहेंगे, और वचन लिखा है परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। ये बातों को जब मैंने वचन पाया प्रिय लोगों, तो मैंने एक बात को पाया कि ऐसा कोई भी प्रभु का दास और दासी और कोई भी प्रभु का भाई, प्रिय भाई और बहन जो वचनों में समय बिता रहा है, क्योंकि एक समय ऐसे आएगा कि परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन की खोज में लोग एक देश से दूसरे देश आएंगे, लाखों रुपए लेकर के आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें नहीं मिलेगा। अब आप जान सकते हैं प्रिय भाई बहनों कि क्यों परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, क्यों परमेश्वर ने सबसे अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर प्रभु के वचन में यूहन्ना सुसमाचार से प्रभु के वचन में एक बात को देखेंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और पद उसका 29 से लेकर के उसका 34 पद में यहाँ पर बहुमूल्य बात दिया गया है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर प्रभु के वचन में अंतिम वचनों को और मैं पढ़ दूंगा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में अपने प्रभु के वचन में बहुत कीमती सी बातें यहाँ पर लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा। प्रथम दिन के विषय में अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में एक बात लिखा है कि प्रभु का एक भक्त ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और परमेश्वर के वचनों को सुन करके बहुतों ने अपने अपने पापों को मान करके यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। कई शास्त्री और फरीसी भी डर के मारे बपतिस्मा लेने के लिए आए। और ये पहले दिन की बात है जब मन फिराव का प्रचार किया गया और कईयों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। धन्य है वे लोग जब मन फिराव का प्रचार किया जाता है और अपने मन को फिरा करके और विश्वास करके जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वे लोग धन्य लोग हैं। क्या करके प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा तभी लिया जाता है जब कोई व्यक्ति मन को फिराएगा, जब कोई व्यक्ति अपने मन को फिराएगा, संसार से फिरा करके
और प्रभु की ओर मन को फिराएगा और तब वो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है तो उसका जीवन निरंतर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर लिखा है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। बाइबल में आप जहाँ कहीं भी एक शब्द को पाएंगे, देखो, इंग्लिश में कहते हैं बिहोल्ड, तो वहाँ पर आप ठहर करके, वहाँ पर आप अपने हृदय को खोल करके और वहाँ पर आप बहुत बारीकी से उन बातों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में जहाँ कहीं भी देखो शब्द दिया है, बिहोल्ड, बाइबल का मतलब भी होता है बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ इटर्नल। बाइबल का फुल फॉर्म होता है बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ इटर्नल। हिंदी में कहते हैं देखो मैं अनंत जीवन लाया। देखो का मतलब होता है पूरा ध्यान से, पूरा फोकस करके, पूरा हृदय को खोल करके, संपूर्ण मन से परमेश्वर की तरफ फोकस करना या प्रभु की तरफ ध्यान लगाना या परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करना, यही मतलब होता है बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब देखो। बाइबल प्रभु का वचन, प्रभु का दास दूसरे दिन यहाँ पर एक बात को कहता है, यीशु को अपनी ओर आते देख करके कहा, देखो। देखो अर्थात यीशु को देखो, यीशु को देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें एक बात को हमें यहाँ पर बताता है कि हमें यीशु के तरफ देखना है। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन यीशु के तरफ हमारा होना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में आप एक बहुत कीमती बात को जानते हैं कि जब पतरस यीशु को देख रहा था तो वह पानी पर चल रहा था और यीशु से ध्यान हटा और वो डूबना शुरू हो गया। किसी विश्वासी, किसी प्रभु के दास का ध्यान जैसे ही प्रभु से हटता है और उसके जीवन में आत्मिक गिरावट शुरू हो जाती है, उसके जीवन में विश्वास के स्तर में गिरना शुरू होता है, उसके जीवन में कई प्रॉब्लम आना शुरू होता है। प्रिय भाई बहनों, जैसे ही किसी विश्वासी का ध्यान प्रभु से हटता है, याद रखिए, हालेलुया, यह वचन लिखा है देखो, यीशु को देखो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु को देखो और यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। पुराने नियम में एक बहुत अच्छी बात दिया गया है कि जब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जब गए और एक तेज विष वाले सांप ने जब इस्राएलियों को डसना शुरू कर दिया और उस तेज विष वाले सांप के जहर के कारण से जब लोग मरने की स्थिति में जब आने लगे तो उन्होंने मूसा से कहा हमने पाप किया है। और मूसा ने परमेश्वर के पास आकर कहा और परमेश्वर ने मूसा से कहा एक पीतल का सांप को एक खंभे पर लटका दे और जो कोई उस सांप का, जो जहरीले सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को जो खंभे पर लटकाया गया उसे देखेगा तो वो बच जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, जहरीले सांप के द्वारा, जहरीले तेज विष वाले सांप के द्वारा जो इस्राएली लोग जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में गए, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में गए और जब एक जहरीले सांपों ने उनको जब डसना शुरू कर दिया और उस जहर से, उस पीड़ा से वे कहारा रहे थे, तो उन्होंने मूसा से कहा और मूसा ने परमेश्वर के पास आकर कहा और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का जो सांप है वो खंभे पर लटका दे।
और जो कोई जहरीले सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को उस देखेगा तो वह बच जाएगा। और इन इस्राएलियों ने उस पीतल के उस सांप को जो खंभे पर लटकाया गया था, और जब उन्होंने विश्वास से देखा तो उनके जो शरीरों में जहाँ कहीं भी उस तेज विष वाले सांप का जहर था वो खत्म हो गया। प्रिय भाई बहनों, जब उन्होंने उस पीतल के सांप की ओर ध्यान लगाया, प्रिय भाई बहनों, जब अपना ध्यान को आप अपने प्रॉब्लम से, अपनी समस्या से हटाते हैं, इवन दो जब अपना फोकस को, अपना ध्यान को आप पाप से हटाते हैं और अपना ध्यान को यीशु के तरफ लगाते हैं, तो आपके जीवनों से वो पुराना स्वभाव चला जाता है, आपके जीवनों से समस्या चली जाती है, हमारे जीवनों से वो प्रॉब्लम चला जाता है, जैसे ही हम अपना ध्यान को यीशु की ओर लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे एक बात को कि बाइबल में बार बार कहा गया है देखो, देखो अर्थात बड़े ध्यान से देखो। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारा अट्रैक्शन है प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी चीजें जो अट्रैक्शन है इस संसार में, जो लोगों के ध्यान को आज खींच रही है। फैशन अपना ध्यान को खींच रहा है, बहुत सारे चमक दमक है जो आज एक विश्वासी के ध्यान को प्रभु से खींचने में लगे हुए हैं। कई सारी चीजें हैं जो एक विश्वासी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, संसार में बहुत सारी चीजें अट्रैक्शन है। प्रभु ने एक बात को बोला, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। कैसे परमेश्वर को चुनता है? जब अपना फोकस को, जब अपना ध्यान को हम प्रभु की ओर लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितना ज़्यादा अपना ध्यान को, अपना फोकस को प्रभु की तरफ लगाते हैं, आप संसार से अलग होते जाते हैं। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान को लगाते हैं, पुराना स्वभाव हमारे जीवनों से दूर होते जाता है। वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। कैसे कोई विश्वासी पवित्र बनेगा? जितना ज़्यादा कोई विश्वासी प्रभु की ओर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की किताब में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ पर वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर ने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें, अर्थात हम आपस में बातचीत करें। और हम आपस में बातचीत करेंगे तो वचन में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा वचन कहता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और हमारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। डियर ब्रदर सिस्टर, प्रभु के साथ संगति में रहने वाला जन, परमेश्वर के साथ वचन में समय बिताने वाला जन, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताने वाला जन उसके पवित्रता में भागी हो जाता है। वचन में लिखा है परमेश्वर पवित्र 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 है। स्वर्गदूत लोग बारंबार स्वर में कहते रहते हैं परमेश्वर पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके महिमा, उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर पवित्र 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 इतना पवित्र है, वचन में लिखा है कि चंद्रमा भी परमेश्वर की दृष्टि में अंधेरा दिखता है। जिस चंद्रमा को हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, और वो चंद्रमा भी परमेश्वर की दृष्टि में अंधेरा दिखता है, तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है। तो परमेश्वर के पवित्रता में हम कैसे भागी होंगे? हम जब उसके साथ अपना बहुमूल्य कीमती समय बिताते हैं, जब हम अपना समय को प्रभु के साथ बिताते हैं और अपना हृदय को प्रभु के लिए खोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा होता है।
आप जो प्रिय भाई बहनों जो प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की संगति में और उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये समय आपको परमेश्वर कभी भी नहीं छीनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें रहती है। एक व्यक्ति के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन यहोवा ही, परमेश्वर यहोवा ही, नीति वचन में लिखा है, राजा का मन जल के नालियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है और परमेश्वर जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। राजा का मन जल के नालियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है और परमेश्वर जिधर चाहता उधर मोड़ता है। अर्थात परमेश्वर हमारे मनों को अपनी इच्छा के अनुसार वो मोड़ देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सारे बातें रहती है, लेकिन यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आपके और हमारे जीवन में बहुत सारी बातें यदि मन में रहती हैं, तो वो बहुत सारी बातें हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें विश्वास में बढ़ने के लिए, हमें आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए, हमें प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ने से रोकती हैं। कब? जब बहुत सारी बातें हमारे मन में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो वचन में समय बिताता है वो धन्य होता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है, और जो वचन में समय बिताता है वो कल्याण को पाता है। और वही व्यक्ति और वही प्रभु का दास बुद्धि से भरपूर रहता है, जो नीति वचन में बात लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरे वचनों को रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा अर्थात मेरे वचनों को तो अपने हृदय में रखे रहना। प्रेरित पौलुस ने एक बात को बोला, मसीह के वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचनों को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अधिकाई से मतलब बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो। जब मसीह का वचन, जब परमेश्वर का वचन बहुतायत से हमारे हृदय में जब बसा रहेगा, तो हम उसके पवित्रता में भागी होते हैं। जब मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसा रहेगा, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चुका है और आत्मा और प्राण और गुदे गुदे को आर पार करके छिपता है और मनों के विचार को जांचता है। परमेश्वर का वचन हमारे मनों के विचार को भी जांचता है और परमेश्वर का वचन जीवित है। इसलिए लिखा है कि जितनों ने वचन को ग्रहण किया वे परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने वाला विश्वासी परमेश्वर का संतान है। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, तो यू आर बीइंग द सन ऑफ गॉड, यू आर बीइंग द डॉटर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो रहे हैं। यहां पर लिखा है, देखो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुतायत से जगह दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जीवन में बहुतायत से परमेश्वर को जगह देना, ये आपके और मेरे ऊपर में निर्भर है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में प्रभु को कितना स्थान देते हैं? जब हम अपना हृदय को प्रभु और उसके वचन के लिए खोलते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ते जाती है। प्रिय भाई बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, आप परमेश्वर की उपस्थिति को बढ़ते हुए कब ज्यादा महसूस करेंगे? When you feel the presence more and more and more and more, आप कब ज्यादा महिमा को अपने जीवन में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कब आप महसूस करेंगे? जितना ज्यादा आप प्रभु के वचनों को अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि अगर आपके और मेरे जीवन में किसी बात की चिंता रहती है, तो वो चिंता हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने से रोकती है।
यदि हमारे जीवन में किसी बात का भय रहता है या भविष्य की कई बातें चिंता कर रहती हैं, तो वे बातें हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने से रोकती है। यदि हमारे मन में कोई कड़वाहट या बैर या अगर कोई ऐसी बातें अगर पाते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने से रोकती है। आप एक बात को पाएंगे कि प्रेरितों का काम उसके 5 अध्याय में कि क्यों परमेश्वर ने हनन्याह और सफीरा को क्यों मार दिया। बाइबल में लिखा है, पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर के हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेरित काम में 5 में एक बात लिखा है प्रिय भाई बहनों कि हनन्याह के मन में शैतान ने अपनी बात को डाल दिया, और जब हनन्याह के मन में शैतान ने अपनी बात को डाला तो वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और शैतान ने हनन्याह सफीरा के मन में जब अपनी बातों को जब डाल दिया और शैतान की बातों को हनन्याह सफीरा ने अपने मन में रख लिया, तो उन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दासी, एक सिस्टर ने बहुत अच्छी बात को बोला, अंतिम दिनों में कलीसिया में परख का आत्मा होना बहुत जरूरी है। अंतिम दिनों में प्रभु के दास दासी के जीवन में परख का वरदान होना जरूरी है। अंतिम दिनों में विश्वासियों के जीवन में परख का वरदान कार्य करना बहुत जरूरी है, ताकि विश्वासी परखे। यदि किसी प्रभु के दास या दासी के विरुद्ध में अंदर से कुछ कड़वाहट या बैर की बातें आ रही हैं, तो एक विश्वासी को तुरंत परख लेना है कि किसी प्रभु के दास और दासी के विरुद्ध में बोलने के लिए अगर या दोष लगाने के लिए अगर कोई बात अगर आ रही है, तो कोई बातों को शैतान ने अंदर में मन में डाल दिया है, कोई बैर को या कोई कड़वाहट को अंदर में डाल दिया है, जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में सोचने और बोलने के लिए बात अंदर से मन में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन में लिखा है प्रिय भाई बहनों, नीति वचन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहाँ वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मन में बहुत सारी बातें आने के कारण से वे बातें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने से रोकती है। इसलिए बाइबल में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देख करके उसके विषय में कहा, देखो देखो, अर्थात यीशु को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो, जो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उठा ले जाता है मतलब कंटिन्यू हमारे जीवनों से हर एक वे बातें जो परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के पवित्रता के विरुद्ध में है, वे बातें हमारे जीवन में वो धीरे 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 निकलती जाती है। प्रिय भाई बहनों, एकदम से कोई विश्वासी, एकदम से कोई प्रभु का दास एकदम से पवित्र नहीं होकर के वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करता। यदि कोई विश्वासी या कोई भाई या बहन या कोई प्रभु का दास सोचे कि मैं एकाएक एक ही दिन में पूरी पवित्रता हो जाऊंगा और स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, तो असंभव है, अनहोना है। हमारे जीवन में बदलाव धीरे 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 देखने के लिए मिलता है। और ये बदलाव कैसे देखने मिलता है? हम जितना ज्यादा अपना फोकस को, हम जितना ज्यादा अपना ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु के साथ बिताया गया समय इतना कीमती है, जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के वचन के साथ बिताया गया समय इतना कीमती है, जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर के वचन का है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्यों? क्या कि मन में
बहुत सारी बातें जगह न बनाने पाए, क्योंकि मन में यदि बहुत सारी बातें अगर जगह हो जाएगी तो भविष्यवाणी और दर्शन की बातों को भी विश्वास करने से वे बातें रोकती है। हालेलुया। आप अगर पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने एक विश्वासी को इनकरेज करता है और उसका ध्यान को उसके मन में रहने वाले व्यर्थ बातों से हटा करके परमेश्वर अपने वचन के तरफ उसके मन को लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जो प्रभु के संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है प्रिय भाई बहनों, और जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। हम जब प्रभु की तरफ ध्यान लगाते हैं, हम जब प्रभु यीशु को देखते हैं तो, और हम जब प्रभु की बातों को सुनते हैं और हमारा विश्वास बढ़ते जाता है और हमारे जीवनों से वो स्वभाव, वो पुराना स्वभाव और वे व्यर्थ बातें हमारे जीवन से, हमारे मन से बाहर निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। और वचन का है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में अर्थात अपने भीतरी मनुष्यत्व में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब एक विश्वासी के हृदय में, जब एक विश्वासी के भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर का वचन रहेगा तो वो वचन एक विश्वासी को पाप करने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में समाऊंगा और उनके हृदय की पटियों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे बेटे और बेटियां होंगे। इब्रानी की किताब में लिखा है, इब्रानी में लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में समाऊंगा, उनके भीतरी मनुष्यत्व में समाऊंगा। परमेश्वर अपने वचनों को, अपनी बातों को हमारे अंदर में समाता है और अपने बातों को अपने हृदय, हमारे हृदय की पटिया पर परमेश्वर हमारे अंदर में डालता है और तब परमेश्वर कहता है मैं उनका परमेश्वर होगा। जब परमेश्वर अपनी बातों को हमारे अंदर में जब डालता है तब बोलता है परमेश्वर मैं उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात आपने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, आपने प्रभु के लिए, प्रभु की ओर देखा, आपने प्रभु की तरफ फोकस किया और उसके वचनों को ग्रहण कर दिया और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन में लिखा है, एक मनुष्य जैसा सोचता है वैसे वो होता है। आप अपने आप को जैसा सोचेंगे वैसा आप होंगे। प्रिय भाई बहनों, यदि आपने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया है, आपने प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है और आप कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी हूँ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी हूँ, तो मैं परमेश्वर का बेटा और बेटियां हूँ। जब इन बातों को आप घोषणा करते हैं, आप जब कहते हैं कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं बहुमूल्य हूँ, मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हूँ, तो वो स्वभाव और वो बातें आपके जीवन से, आपके भीतरी मनुष्यत्व से और आपके बाहरी मनुष्यत्व में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, हालेलुया, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है प्रिय भाई बहनों, आप बहुमूल्य परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, जब आपने उसके नाम पर विश्वास किया है, तो आप साधारण नहीं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और जब आप इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, तो आप देखेंगे कि वो पुरानी बातें, वो पुराना स्वभाव, वो पुरानी सोच आपके मनों से, हमारे मनों से वो दूर होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने दूसरे दिन
यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाता है। किसे देखे? यीशु को देखे। ये एक बड़े दुख की बात है कि आज कोई कोई प्रभु के दास के लोग प्रभु यीशु की ओर नहीं लेकिन पाप की ओर ज्यादा दिखाते हैं। ये बातें कई बार दुख की बात है, आप देखने को मिलेगी कि कोई कोई प्रभु के दास यीशु को नहीं लेकिन शत्रु शैतान के विषय में ज्यादा कहते हैं। वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर के वचन का है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और तुरंत एक व्यक्ति की सोच बदल जाती है जब वचन को ग्रहण करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जब हमने वचन को ग्रहण किया, हमने कुरिन्थियों की बात को ग्रहण किया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब एक विश्वासी इस सोच को, अपनी सोच को, जब अपनी बातों को, अपनी सोच को जब चेंज करेगा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, आप परमेश्वर का आत्मा मुझे वास करता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे वास करता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और उसके जीवन में वो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति और वो देखने मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें भीतर से बदलता है। हालेलुया। हमारा भीतरी मनुष्यत्व, बाइबल में लिखा है, जैसा वह है वैसे ही इस पृथ्वी पर हम भी हैं। यूहन्ना में लिखा है, जैसा वह है, अर्थात जैसा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। जैसा वह है वैसे ही हम भी हैं, अर्थात ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसा वह है वैसे इस संसार में हम भी हैं। जैसा वह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कैसा है स्वर्ग में? पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ। हालेलुया। और वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात हम प्रभु यीशु के समान हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आपके जीवन में, आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में परिवर्तन और हमारे जीवन में परिवर्तन वो भीतर से होता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में बदलाव को भीतर से लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। हम बपतिस्मा क्यों लिए हैं? बाइबल में लिखा है कि हमने उसको धर्मी जान करके हमने ग्रहण किया और बपतिस्मा के द्वारा उसकी धार्मिकता हमारे जीवनों में और वो कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके ना हो। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता अपने कर्मों के द्वारा वे धर्मी होने के लिए उनका प्रयास रहता है और वे चीज उन्हें धर्मी नहीं बनाता। प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है, जब मत्ती सुसमाचार पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की बातों को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने नहीं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो वचन में यहाँ पर बहुत ही कीमती बात लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की बातों को लोप करने के लिए आया हूँ। मत्ती 5:17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की बातों को लोप करने के लिए आया हूँ।
लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था की बातों को, प्रभु यीशु मसीह ने सारे भविष्यताओं की बातों को पूरा किया, मिटाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को और भविष्यताओं की बातों को पूरा किया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था और भविष्यताओं की बातों को जब पूरा किया, और इसलिए जब हम प्रभु यीशु की ओर हम जितना ज्यादा फोकस करते हैं, हम उसी के समान होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु के समान होना चाहते हैं? क्या आप यीशु के पवित्रता में भागी होना चाहते हैं? क्या आप यीशु के स्वभाव में आप भागीदार होना चाहते हैं? प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बाइबल में लिखा है कि कोई भी अच्छी वस्तु मेरे देह में नहीं पाई जाती करके लिखा है। इसलिए हमारे जीवन में आप एक बात को जानते हैं कि गलती उसके 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा का फल है। ये पवित्र आत्मा का फल है। अर्थात पवित्र आत्मा में ये फल पाया जाता है। और पवित्र आत्मा में ये फल है, तो जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा अब प्रभु की आत्मा एक हो जाती है, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु का वो स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, आनंद का स्वभाव, अब कृपा और भलाई का स्वभाव वो दिखाई देता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आप और हम अपने स्वयं के द्वारा हमारे जीवन में ये बदलाव कभी भी नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति अगर बोले, कोई प्रभु का दास अगर बोले, कोई विश्वासी अगर बोले कि हाँ मैं स्वयं अपने द्वारा बदल जाऊंगा, तो वो असंभव है। हालेलुया। आप वचन में पाते हैं कि एक स्त्री जो एक फरीसी के यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए गए थे, और एक स्त्री आकर के और अपने आंसुओं से और यीशु के पैरों को वो धोने लगी, अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगाई और अपने बाल से वो पूछने लगी। हालेलुया। और अपने बालों से जब यीशु के उस आंसुओं से भिगाई हुई जगह को जब पूछने लगी, तो एक फरीसी ने कहा, ये तो एक पापनी स्त्री है। अगर ये भविष्यता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है एक पापनी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप जाने, और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे विश्वास के द्वारा। अर्थात उसने प्रभु को देखी, उसने प्रभु के पास आई, परमेश्वर की उपस्थिति में उसने परमेश्वर के प्रेम को महसूस करी, परमेश्वर की उपस्थिति में वो पवित्रता को महसूस करी, परमेश्वर की उपस्थिति में उस शांति को महसूस करी। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आई तो वो पवित्रता को इतने पवित्रता को महसूस करी कि उसका कठोर हृदय पिघलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु की पवित्रता को आप महसूस करेंगे और ऑटोमेटिक कठोर हृदय पिघलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरियस फादर, ग्लोरियस जीसस। आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और उसकी उपस्थिति में आकर के आप जब स्वर्गीय शांति को महसूस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु के उपस्थिति में जब आते हैं, आप प्रभु यीशु के उपस्थिति में आकर के उस प्रेम को महसूस करते हैं, तो वचन में लिखा है कि प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का दास दासी परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के जब एक व्यक्ति को जो अपने आप को तुच्छ और घृणित समझता है, जब कोई प्रभु का दास और दासी बोलता है कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप एक बात को जानते हैं प्रिय भाई बहनों, यदि अगर आपके घर के लोग कोई बोले कि आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक चेंजेस दिखता है, एक परिवर्तन दिखता है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि आप जब प्रभु के वचन को सुने हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु के बहुत प्रिय लोग हैं। गॉड लव्स यू सो मच। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है।
प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रेम करता है। गॉड लव्स यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के वचन में पाते हैं कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति जब यीशु को अपने घर में लेकर के आया और यीशु को देखा और यीशु के प्रेम को महसूस किया और यीशु के पवित्रता को महसूस किया और यीशु के उस उपस्थिति को महसूस किया, तो जक्कई के हृदय में परिवर्तन आना शुरू हो गया और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की उपस्थिति ही इतनी प्रिय है मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की उपस्थिति ही इतनी पवित्रता है कि आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप यीशु की उपस्थिति में हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रिय भाई बहनों, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो प्रभु आपके मनोहृदय में काम कर रहा है, परमेश्वर आपको नया बना रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं नया मन दूंगा। हालेलुया। नया मन कौन देता है? परमेश्वर देता है। यदि हमारे मन में पुराना मन है, यदि हमारे मनों में कई सारी बातें हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर हमको नया मन देने जा रहा है प्रिय भाई बहनों, आपके और मेरे मनों को परमेश्वर नया करने जा रहा है। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, अर्थात तुम्हारे मन को नया कर दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने भाई और बहनें जो नया होना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें नया कर रहा है, परमेश्वर हमारे सोच को बदल रहा है, परमेश्वर हमारे मनों में। हालेलुया। कई बार ये बातों को भी संदेश देखने के लिए हमारे जीवन में आ रही थी, क्या सचमुच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? क्या सचमुच में प्रभु हमसे प्रेम करता है? कई बार आपने भी ये बात को महसूस किया होगा कि कोई बातें अगर मन में आ जाने के कारण से आपने महसूस किया होगा कि सचमुच में क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है, और परमेश्वर के वचनों में भी डाउट होना शुरू होता है, परमेश्वर के वचनों में भी संदेह करना शुरू करते हैं, जबकि परमेश्वर का प्रेम आगापे प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम आगापे, आगापे मतलब नहीं बदलने वाला प्रेम। यदि आप यूहन्ना उसके 3:16 में पढ़ेंगे तो पाएंगे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आज भी परमेश्वर जगत के लोगों से बहुत प्रेम रखता है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यद्यपि अभी भी कई लोगों ने शत्रु की बातों को, शैतान की बातों को अपने मन में जगह रखने के कारण से आज भी कई लोग बेविचार और नशे में और कई पाप में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है आज भी। हालेलुया, हालेलुया। कई प्रभु के दास लोगों ने बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। गॉड्स लव इज अगापे लव, गॉड्स लव इज अनचेंजेबल लव। परमेश्वर का प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। जब आप कहते हैं कि गॉड्स लव्स मी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, तो आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जब आप परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को आप जानेंगे, जब परमेश्वर के आगापे प्रेम को जानेंगे, तो हर एक बात का भय आपके और मेरे जीवन से दूर रहता है। हालेलुया। When you feel the love of God, जब आप परमेश्वर के प्रेम को, जब आप परमेश्वर के आगापे प्रेम को महसूस करेंगे मेरे भाई बहनों, तो आपके और मेरे जीवन से हर प्रकार का भय दूर रहता है। हालेलुया। There is no any fear, या इवन दो पाप या शत्रु का भी डर नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। इसलिए यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप प्रभु के वचन में पुराने नियम में इन बातों को पाएंगे कि जब इस्राएली लोग 400 साल की गुलामी में थे और उस गुलामी के पीड़ा में वो कहरा रहे थे, उस गुलामी में परेशानी में थे, तो प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने दास मूसा और हारून को भेजा। और परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा और परमेश्वर ने मूसा को लाठी लेकर के भेजा। और मूसा और हारून जब मिस्र में गए और इस्राएली लोग जो 400 साल की गुलामी में थे, और परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया, वहाँ 10 बड़े चमत्कारों को किया। और वे 10 बड़े चिन्ह और चमत्कार वो क्यों किया परमेश्वर ने? ताकि इस्राएली लोग विश्वास करना शुरू कर दें कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को उनको 400 साल की गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेज करके परमेश्वर ने 10 बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए ताकि इस्राएलियों के अंदर से वो भय दूर हो जाए, क्योंकि उन्होंने 400 साल की गुलामी में थे और वे 400 साल की गुलामी में थे। और उस गुलामी का जो उस 400 साल की गुलामी में रहने के कारण से उनके जीवन में भय था, उनके जीवन में चिंता था, उनके मनों में व्याकुलता था, उनके अंदर में डर था, क्योंकि उन्होंने 400 साल की गुलामी में समय बिताए। वे फिरौन के और मिस्र के गुलामी में 400 साल थे और 400 साल की गुलामी में रहने के कारण से, और कोई व्यक्ति अगर जब गुलामी में रहता है, चाहे वो पाप की गुलामी हो, चाहे बीमारी की गुलामी में हो, चाहे शत्रु शैतान की गुलामी में हो, तो कोई भाई या बहन जब गुलामी में रहता है, चाहे पाप या शत्रु की गुलामी में या किसी भी गुलामी में रहता है, तो उसके मन में चिंता और व्याकुलता और भय पाई जाती है। और जब परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास और दासी को भेज करके, या प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भेज करके जब परमेश्वर अपने कार्यों को करता है, जब प्रभु अपने कामों को प्रकट करता है, जब प्रभु अपने मिरेकल के कामों को करता है, जब परमेश्वर अपने सुपरनेचुरल काम को करता है, जब प्रभु अपने चंगाई के कार्य करता है, जब वहाँ पर दुष्टात्मा को निकलने का काम जब करता है, तो एक व्यक्ति भी अगर वो गुलामी में है तो उसके गुलामी से बाहर आने के लिए उसके मनों में विश्वास काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा मिस्र में 10 बड़े चमत्कार किए ताकि इस्राएली जो गुलामी वाले जो सोच से बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें उस गुलामी वाले सोच से बाहर आने के लिए, पाप की गुलामी हो या बीमारी की गुलामी हो या शत्रु शैतान की गुलामी हो, उस सोच से बाहर आने के लिए परमेश्वर बहुतायत से चिन्ह चमत्कार करता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्यों लिखा है कि पिछली महिमा पहले से बढ़कर होगी? पिछली महिमा अर्थात जो प्रभु ने 2000 साल पहले जो कार्य किया उससे बढ़कर कार्य करेगा। प्रभु के वचन में क्यों लिखा है पिछली महिमा पहले से बढ़कर होगी? ताकि जिस कार्य को प्रभु ने 2000 साल पहले किया उससे बढ़कर प्रभु कार्य करने जा रहा है। और परमेश्वर जिन कार्य को प्रभु 2000 साल कार्य किया उससे बढ़कर कार्य करने जा रहा है। और इन कामों को जब लोग देखेंगे, इन कामों को कलीसिया देखेगी, इन कामों को जब विश्वासी देखेंगे, इन कामों को जब प्रभु के दास लोग देखेंगे, तो उनका विश्वास और भरोसा प्रभु पर बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में आपको एक बात तो कहना चाहूँ प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद यीशु। यदि आपके परिवार में अगर शत्रु, अगर शैतान अगर परिवार में अगर खलबली मचा के रखा है, आप पारिवारिक झगड़े और कई सारी बातों को शैतान ला रहा था, तो एक भविष्यवाणी के वचन को कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में कपल रिवाइवल होने जा रहा है। अंतिम दिनों में पति और पत्नी जोड़े खड़े होंगे प्रभु के काम के लिए। अंतिम दिनों में परमेश्वर पति और पत्नी को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The days are coming, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर आपको आपके परिवार के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। वो दिन आ रहा है, अब तक अपने अकेले के द्वारा प्रभु काम को देखा, लेकिन वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर जोड़ों के द्वारा, पति और पत्नी के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेगा। और न केवल पति और पत्नी के द्वारा, लेकिन आपके बच्चों के द्वारा भी प्रभु का काम होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप ना केवल परमेश्वर आपको, आपकी पत्नी को, और लेकिन वो आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा। और तब आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति करेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की इबादत करेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। इन 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 वो बातों को, उन भविष्यवाणी और दर्शन की बातों को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करने जा रहा है, मेरे परिवार में पूरा करने जा रहा है। जब मेरी पत्नी को परमेश्वर भयंकर इस्तेमाल करने जा रहा है और मेरी बेटी को भविष्य के रूप में प्रभु भयंकर इस्तेमाल करने जा रहा है, आप परमेश्वर पूरे हमारे परिवार की तरफ अपनी महिमा को लेने जा रहा है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। और न केवल हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर इन अद्भुत कार्य को परमेश्वर आपके परिवार और आपके बच्चों की तरफ प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने जब मूसा और हारून के द्वारा जब मिस्र में जब 10 बड़े अद्भुत चमत्कार किया और लोगों का और इस्राएलियों का विश्वास और बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना शुरू हुआ, और विश्वास बढ़ना और बढ़ना शुरू हो गया, और उनका वे उस विश्वास के द्वारा उस गुलामी से बाहर आने का प्रोसीजर शुरू हो गया। हालेलुया। जब उन्होंने रोज मूसा और हारून के द्वारा जब अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को देखा, तो इस्राएली लोग उस गुलामी वाले सोच से बाहर आने लगे, वो पुराने सोच से बाहर आने लगे, वो पुराने डर के स्वभाव से बाहर आने लगे, वो पुराने गुलामी वाला सोच उनके अंदर से दूर होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनका विश्वास बढ़ना शुरू हो गया, तो परमेश्वर ने कहा मैं एक मुख्य काम करूंगा और उसके बाद मेरे लोग गुलामी में नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। और वो कौन सा कार्य? आप परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग एक निर्दोष मेमना को लेकर के, एक निर्दोष बछड़े को लेकर के और उसको मारेंगे और उसको बलिदान और उसको मार करके उसके लहू को चौखट और अलंगों में लगाएंगे, और चौखट और अलंगों में लगाएंगे। और परमेश्वर ने कहा मैं आधी रात को मिस्र में गुजरूंगा, और जिस घर में लहू मिलेगा मैं उस घर के लोगों को छोड़ दूंगा, और जिस घर में लहू नहीं मिलेगा मैं वहां के पायलटों को मार दूंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने क्या कहा? जिस घर में लहू मिलेगा और उस निर्दोष उस मेमने या बछड़े का लहू मिलेगा, तो मैं उस लहू को देख करके छोड़ दूंगा। हालेलुया। और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा और अद्भुत कामों के द्वारा, और जब इस्राएली का विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने उस निर्दोष लहू को और चौखट और अलंगों में लगाया, विश्वास किया। और जब उस लहू को लगाया, तो परमेश्वर आधी रात को और मिस्र में गुजरा, और जिस घर में चौखट और अलंगों में लहू को देखा, तो परमेश्वर ने उस लहू को देख करके परमेश्वर ने वहां के लोगों को छोड़ दिया। और ये लहू जो निर्दोष लहू है चौखट और अलंगों में, और वो इस्राएलियों के उनके घरों में थे, लेकिन मिस्र लोगों के घर में नहीं थे। और परमेश्वर ने मिस्र को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहाँ पर, इब्रानी की किताब उसके 10 अध्याय उसके 19 में बहुत कीमती बात दिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। अर्थात परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, परमेश्वर के उस अग्निमय स्थान में, परमेश्वर के पवित्रता से भरे हुए स्थान में यीशु के लहू के द्वारा हमें प्रवेश करने का हिम्मत हो गया है। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में लेकर के जाता है, जहां पर परमेश्वर की महिमा, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति भरी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक लहू हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जहां पर परमेश्वर की पवित्रता है, और उस जगह में लेकर के जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कोई विश्वासी यीशु के लहू पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर की पवित्रता उसके चारों ओर कार्य करती है। यहां पर हम प्रभु के वचन में कीमती बात क्या देख रहे हैं?
यूहन्ना भविष्यवक्ता ने क्या कहा? देखो, यीशु को देखो। हालेलुया, यीशु को देखो। और यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। बाइबल में पहला शब्द है बिहोल्ड। इंग्लिश बाइबल लिखा है बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब देखो, ध्यान से देखो। हालेलुया, हालेलुया। बिहोल्ड इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बार बार एक बात को पाएंगे आप। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप पाएंगे तो बार बार एक शब्द लिखा है, वो है देखो। हालेलुया। देखो अर्थात बड़े ध्यान से देखो। देखो अर्थात खुले हृदय से देखो। देखो अर्थात पूरा फोकस लगा करके। प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया है, एक विशेष आज्ञा, पहली आज्ञा और 2 आज्ञा। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ध्यान दीजिए, पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे इस्राएल सुन। सुन अर्थात बड़े ध्यान से सुन। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। पहली आज्ञा में क्या लिखा है? सारे मन से प्रेम रखना। हालेलुया। सारे मन मतलब पूरा मन प्रभु की तरफ लगा रहे। हालेलुया। अधूरा मन नहीं, पूरा मन। आधा मन संसार की तरफ या आधा मन प्रभु की तरफ, आधा मन में चिंता और आधा मन में विश्वास, ऐसा नहीं। हालेलुया। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखना। हालेलुया। पर हम सारे मन से प्रभु से कब प्रेम रखते हैं? अब हम परमेश्वर सारे मन से प्रेम कब रखते हैं? जब हमारा पूरा मन परमेश्वर के वचनों की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। वचन से तब लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करेगा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध और पवित्र रखेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन एक जवान के अंदर में है तो परमेश्वर का वो वचन उसे पाप करने से रोकता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, बाइबल में लिखा है, धन्यवाद यीशु, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला है, हमारे पांव के लिए दीपक है। तेरा वचन अर्थात तेरी बातें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और प्रभु का वचन हमारे पांव के लिए दीपक का काम करता है और प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला करता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाले का काम देता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु को देखते हैं और मसीह के वचनों के लिए अपने हृदय को खोल लेते हैं तो वो वचन आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब हमने बीते दिनों में वचन को पढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उत्पत्ति में, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं। आप परमेश्वर के उस दर्शन और वचनों को सुन करके और परमेश्वर का वचन जब अब्राहम के अंदर में काम किया तो अब्राहम जान गया, अब मुझे किसी बात को डरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी बात का भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा बड़ा फल हूं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपकी ढाल है और परमेश्वर का बड़ा फल है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ढाल है। हालेलुया। यहोवा तेरी ढाल है, यहोवा तेरा बड़ा गल है। भजन से बाइबल का है, यहोवा परमेश्वर मेरी ढाल है, यहोवा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा परमेश्वर मेरा सर्वस्थान है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 9 में एक बात को पाएंगे,
एक व्यक्ति जन्म का अंधा था और वो भीख मांगा करता था। और चेलों ने कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने? चेलों ने अपनी सोच के अनुसार एक बात को क्या बोला प्रभु से बोला, हे रब्बी मतलब हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये व्यक्ति अंधा जन्मा? और न केवल अंधा जन्मा है, लेकिन अंधा रह करके वो भीख मांग रहा है। इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने? अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यूहन्ना 9 में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। और प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से वो एक अंधेपन की गुलामी में था। और उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाप वाली सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। पाप का सोच हमें धार्मिकता में आगे बढ़ देते हैं। हमारे जीवन में धर्मी वाला सोच ही हमें आगे बढ़ देता है। आप और मैं अपने द्वारा धर्मी नहीं हुए, आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हुए। प्रिय भाई बहनों, आप और मैं, बाइबल में कहा है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चितरे के समान है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी हैं। प्रिय भाई बहनों, जब आपने सुसमाचार सुना और जब आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उस दिन से आपका भीतरी मनुष्यत्व में आप धर्मी हो चुके हैं। हालेलुया। और इसलिए वो बपतिस्मा का बहुत बड़ा महत्व है। आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हो गए हैं। हालेलुया। जब आप जानेंगे कि आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और आपने उस पर विश्वास किया और आपने बपतिस्मा लिया और आप धर्मी हो चुके हैं और धर्मी हो गए हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको विश्वास में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की तरह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था और भविष्यताओं की बातों को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था और भविष्यता की बातों को पूरा किया है। और हम जिस दिन हमने सुसमाचार सुना और हमने बपतिस्मा लिया और हम धर्मी हो गए हैं और आप धर्मी हो गए हैं और अब आपको हमको क्या करना है? हम धर्मी हो चुके हैं और हमें विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। अर्थात हमें धार्मिकता से धार्मिकता और पवित्रता से पवित्रता और महिमा से महिमा और महिमा से महिमा और धार्मिकता से धार्मिकता और पवित्रता से पवित्रता हमें बढ़ते जाना है और हमें विश्वास के द्वारा हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। और हम विश्वास से बढ़ते जाएंगे और कब बढ़ेंगे? हम जितना ज्यादा यीशु को देखेंगे, हम जितना ज्यादा यीशु के बातों को सुनेंगे। वचन में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास आता है सुनने से, विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के मतलब अभिषिक्त के वचन से, अभिषेक से भरे हुए प्रभु के दास और दासी के मुंह से निकले गए शब्द से। जब आप अभिषेक से भरे हुए प्रभु के दास और दासी से वचन सुनेंगे, आपके जीनों में बदलाव दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यहेजकेल नबी जब अभिषेक से भर गया और सूखी हड्डियों को बोला कि सूखी हड्डियों, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सांस को समाएगा और तुम जीवित हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हें चमड़े से ढांपेगा और परमेश्वर तुम्हारे अंदर में तुम्हें मांस को देगा। और अभिषिक्त शब्द और अनॉइंटिंग वर्ड जब निकलने लगा तो सूखी हड्डियों में जान आ गया और सूखी हड्डियों में बदलाव आ गया। तो अभिषेक से भरा हुआ जब प्रभु का दास और दासी वचन और भविष्यवाणी की बातों देता है तो आपके जीवन में परिवर्तन और पवित्रता आना शुरू होता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यू फील, आप डिक्लेयर करें, आप कब बोले, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द होली टेम्पल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और आप देखेंगे पुरानी बातें दूर होती जाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है, नित्य में लिखा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसे होता है। एक मनुष्य जैसा अपने आप को सोचेगा वैसी होगा। प्रिय भाई बहनों, आप एक बात को जाने कि प्रेरितों ने और प्रेरित पौलुस ने क्यों ज्यादा अन्य भाषा या स्वर्गीय भाषा को बोला। एक पाप स्वभाव सोच रखने वाला व्यक्ति अन्य भाषा बोल नहीं सकता। एक पुराना स्वभाव या पाप का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति अन्य भाषा या स्वर्गीय भाषा में स्तुति नहीं कर सकता। लेकिन एक धार्मिक स्वभाव, धार्मिक सोच रखने वाला व्यक्ति स्वर्गीय भाषा बोल सकता है। परमेश्वर ने क्यों दिया है इन स्वर्गीय भाषा को? ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हो गए हैं, आपने उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, आप उसके लहू से धुले हुए हैं और आप धर्मी हैं और आप स्वर्गीय भाषा में आप बातें कर सकते हैं। जब आप स्वर्गीय भाषा बोलते हैं, एरबे रे हो को रा वाला हलबा ले रे बसंदा यंतो को रे है कराबा रे बखा बेसागला हलबा ले रे बसंदा यंतो को रा 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 बा रा बा। परिवर्तन दिखाई देता है। चेंजेस चेंजेस चेंजेस। हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी हो चुके हैं और आपको प्रतिदिन अपने विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में कहा है, मेरी दृष्टि में तू बहुमूल्य है, मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का प्रेम आगापे प्रेम है। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 3:16 की बात को आप कभी भी ना भूलें। यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जब परमेश्वर जो संसार के लोग हैं उनसे इतना प्रेम रखता है तो आपको कितना ज्यादा प्रेम रखता है। हालेलुया हालेलुया। गॉड लव्स मी सो मच, गॉड लव्स मी सो मच, गॉड लव्स मी सो मच। परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम रखता है, प्रभु आपसे प्रेम रखता है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर गलाती किताब में एक बात लिखा है, बहुत कीमती बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर गलाती किताब उसका 1 अध्याय और पद उसका 15 में एक बात लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया। प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया। परमेश्वर ने कब ठहराया? माँ के गर्भ से ठहरा दिया। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया। जब मैं माँ के गर्भ में था और तभी से परमेश्वर ने ठहरा दिया था कि ये माँ के गर्भ से बाहर आएगा, ये बड़ा होगा और एक दिन ये मेरे प्रेरित के रूप में पूरे भारत और वर्ल्ड में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की किताब में क्यों लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है, चित लगाया। हालेलुया। मां के गर्भ में रचने से पहले ही। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने प्रेरित का चुनाव, परमेश्वर ने भविष्यता का चुनाव पैदा होने के बाद में नहीं किया। परमेश्वर ने हमें जो हमारे जीवन में जो चुनाव किया है वो कब से किया है? हालेलुया, पहले ही से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखा है। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ओह व्हाट अ लविंग गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग दर्पण देखते हैं और सोचते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं सुंदर हूं कि नहीं, सुंदर हूं कि नहीं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चित्त लगाया है। जब हम माँ के गर्भ में थे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने चित्त लगाया, ओ ये मेरा चुना हुआ पात्र होगा, ये मेरा प्रेरित होगा, ये मेरा भविष्यता होगा, ये वर्शिपर होगा, ये वर्शिप करेगा, ये सुसमाचार सुनाएगा, ये चंगाई के काम करेगा, ये अद्भुत काम करेगा। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही और उत्पन्न होने से पहले ही, या लिखा है माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। वाह, व्हाट अ लविंग अनॉइंटेड गॉड, हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने, यहाँ लिखा है मैंने तेरा अभिषेक किया है। आपको मालूम है, धन्यवाद यीशु, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक किया है। इसलिए हमारे सामने में कई जब एक्सीडेंट की बातें या कई घटनाएं तो भी शत्रु हमको मार नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। तब भी हमारे सामने में कई दुर्घटना की बातें थी या कई ऐसी बातें थी, तब भी वो मृत्यु हमको आज छू नहीं सकी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के लोगों को मृत्यु छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा वे जीवित हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन कहा है मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और वचन कहा है परमेश्वर मरे हुए का नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। अर्थात जीवितों का मतलब जिन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हम यहाँ पर वचन में कीमती बातों को देख रहे हैं प्रिय भाई बहनों। और यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा प्रभु यीशु मसीह करीब में आ रहे हैं। एक गुड न्यूज़ आपको बोलना चाहता हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपके और करीब आ रहा है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। अब समय आ रहा है जब आप प्रभु के उपस्थिति को और ज्यादा महसूस करेंगे। अब वो समय आपके जीवन में आ रहा है प्रिय भाई बहनों जब परमेश्वर की पवित्रता को बहुत ज्यादा महसूस करेंगे आप। अब वो दिन आपके जीवन में आ रहा है जब परमेश्वर की महिमा को और ज्यादा महसूस करेंगे आप इफिसी के वचन को आप ग्रहण कर ले, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है पिछली महिमा पहले से बढ़कर होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहां पर इफिसी के पत्र में एक बात, कीमती बात लिखा है प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिछली महिमा पहले से बढ़कर होगी। पिछली महिमा मतलब जो महिमा आपके जीवन में आ रही है, जो उपस्थिति आपके जीवन में आ रही है वो पहले से बढ़कर होगी। वचन में लिखा। हालेलुया। आई बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, आई बिलीव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की महिमा बहुत ज्यादा होने जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने गाना बनाया है जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया, हालेलुया।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया। और आगे कुछ बोला है यीशु बाहर लाया। हालेलुया। यीशु लाया। हालेलुया। यीशु लाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप यीशु को देखेंगे जितना तो वो पाप अपने आप दूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु को जितना देखेंगे पाप और पुराना स्वभाव वो दूर हो जाएगा। आपको पाप को लेकर भय खाने की जरूरत नहीं है। बाइबल में अय्यूब की किताब में लिखा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही बात मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात का मैं भय खाता हूं वही बात मुझ पर आ पड़ती है। अर्थात एक व्यक्ति या एक विश्वासी या प्रभु का दास जिस बात से डरेगा वही बात उसके जीवन में होगी। हालेलुया। लेकिन अगर भय अगर नहीं रहेगा तो वे बातें नहीं रहेगी। हालेलुया। अन्य जाति लोग के जीवन में जब गाड़ियों में जाते हैं, जब कार में जाते हैं या बस में जाते हैं, क्यों एक्सीडेंट और कई घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि भय पहले से उनके जीवन में आया रहता है। उन बातों का भय, एक्सीडेंट का भय या किसी बात का भय उनके जीवन में पहले से रहता है। आज एक बहन से जब मेरी बात हो रही थी और जब हम प्रार्थना कर रहे थे और आत्मा में हम स्तुति कर रहे थे और मैंने भविष्यवाणी के वचन को बोला कि बहन आपको एक सामर्थी भविष्यवाणी के रूप में प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है और आपके पास बहुत भीड़ आएगी और परमेश्वर को बहुत इस्तेमाल करेगा। और जब मैंने बोला तो उसका हृदय में पवित्र आत्मा और ज्यादा उसके विश्वास को बढ़ा दिया। हालेलुया। 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 मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने आपको एक सामर्थी भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने रखा है। हालेलुया। दुनिया आपके विषय में कुछ भी बोले लेकिन आप प्रभु के सामर्थी भविष्यवाणी हैं। आप प्रभु के सामर्थी भविष्यवाणी हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और एक बड़ी भीड़ आपके पास आएगी। हालेलुया। और जब मैंने बोला और उसका हृदय आनंद से भर गया और अन्य भाषा में स्तुति करना शुरू कर दी। हालेलुया। हालेलुया। और स्तुति करना शुरू कर दिया, उसका विश्वास का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने दर्शन के द्वारा, अपने भविष्यवाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। अब प्रभु हमसे बोलता और बातचीत करता है तो परमेश्वर हमसे दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या वचन के द्वारा हमसे जब बोलता है तो परमेश्वर के बोलने के द्वारा ही वो ऑटोमेटिक को समाज चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप याद रखिए यूहन्ना 9 में जब प्रभु ने बोला कि ये व्यक्ति इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो, तो व्यक्ति भी तो वहीं पर था, जो अंधा व्यक्ति वहीं पर था, चेले वहीं पर थे। और जब प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का काम इसके जीवन में प्रकट होगा तो उसने बोला वाह, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास आया। उस अंधे व्यक्ति के अंदर यीशु के शब्द को सुन करके उसके अंदर विश्वास आया कि यीशु नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि परमेश्वर काम मेरे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, और ये दिन और वो समय आ रहा है जब परमेश्वर अपनी प्रजा और अपने लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा अपने काम और मिरेकल को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। The time is coming, the time is coming। ये समय आ रहा है जब परमेश्वर अपने मिरेकल को, जब ये समय परमेश्वर अपने चंगाई के कार्य को, परमेश्वर अपनी महिमा को विश्वासियों के परिवार में, विश्वासियों के घर में और विश्वासियों के बेटे और बेटी के जरिए प्रकट करने जा रहा है। आप देखेंगे आपके बेटे और बेटियां और प्रभु के उपस्थिति और प्रेम में बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे आपके बेटे और बेटी को परमेश्वर ऊंचा करके इस्तेमाल करने जा रहा है। आप देखेंगे आपके बच्चे परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके परिवार, आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। हालेलुया। You will see the glory of God। आप देखेंगे कि आपके बेटे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आप देखेंगे आपकी बेटी को प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहा है। आप देखेंगे आपकी पत्नी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आप देखेंगे आपके पति को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। आप देखेंगे आपका घर महिमा से भरने जा रहा है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां लिखा है आगे, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था एक पुरुष मेरे पीछे आता है
जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, यह वही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। एक दिन पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता ने यीशु के विषय में कहा था। आप किसके विषय में बोलते हैं? यूहन्ना भविष्यवक्ता यीशु के विषय में कहा था। क्या कहा था? अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा पहले दिन में इन बातों को जब लोगों ने सुना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। और लोगों ने कहा, जब स्वर्ग निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो हमें संसार में रहने की क्या जरूरत है? हमें अंधकार में रहने की क्या जरूरत है? हमें पुराने स्वभाव में रहने की क्यों जरूरत है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब स्वर्ग निकट आ गया है, तो हम क्यों संसार में या गुलामी में क्यों रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द वन वर्ड, एक ही वर्ड जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर के आया। एक ही प्रचार के द्वारा कई लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू किया। एक ही शब्द जो अभिषिक्त यूहन्ना भविष्यवक्ता के मुंह से शब्द निकला, मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जिन लोगों ने इस संदेश को सुना, जिन लोगों ने इस वचन को सुना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस शब्द को ग्रहण किया और बोला, जब स्वर्ग निकट आ गया है तो हम संसार में क्यों रहे? जब स्वर्ग निकट आ गया है तो हम अंधकार में क्यों रहे? हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। और यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और जब तुम बपतिस्मा लोगे तो उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और उन्होंने कहा कि जब हम बपतिस्मा लेने के द्वारा हम जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्त या परमेश्वर के सामर्थी भविष्यवक्ता के द्वारा निकला गया शब्द के द्वारा लोगों ने उस शब्द को ग्रहण किया, विश्वास किया, और उनका मन में परिवर्तन आया। उन्होंने बपतिस्मा लिया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, निकट में आ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है, धन्यवाद यीशु, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे पहले था। एक पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह, यानी कहा है, मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, वो मुझसे श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। और यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, वो मुझसे पहले था, अर्थात जब मैं पैदा नहीं हुआ था तभी से पहले से है, वो पहले से है और वो श्रेष्ठ है। और प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है और वो पहले से है, तो हमें उसी की ओर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रिय बहनों, संसार की बातें आपको डिस्करेज कर सकती है, पाप वाला प्रचार आपको डिस्करेज कर सकता है, लेकिन आप यीशु को देखेंगे, आप यीशु के प्रेम को आप जानेंगे, आप यीशु के उस अगापे प्रेम को जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऑटोमेटिक गुलामी से बाहर आते हैं। जब इस्राएल लोगों ने मेमने के लहू पर विश्वास किया, 400 साल की गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। परमेश्वर इतना सामर्थी और महान है कि आप और मैं, चाहे वो 10 साल या 20 साल की गुलामी में भी क्यों न रहे, परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। प्रभु का आत्मा, प्रभु का लहू, प्रभु का वचन इतना सामर्थ्य है कि हमें उस 10-20 साल की गुलामी से निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में इतना सामर्थ है, यीशु के लहू में इतना सामर्थ है, यीशु के वचन में इतना सामर्थ है
यीशु के आत्मा में इतना सामर्थ है कि आपकी गुलामी से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देता। प्रिय भाई बहनों, एक समय मैं भी सोचता था, प्रभु इस गुलामी से मैं बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कहीं गुलामी मेरे कब्जा तो नहीं कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों बोला कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। व्यक्ति सुनेंगे तो सुसमाचार में इतनी पावर है कि व्यक्ति गुलामी से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर पहला कुरिन्थी 15 में पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले वही बात तुम्हें सुना दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहां लिखा है पहला कुरिन्थी 15 के उसके 3 में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है, तो हमारे जीवन में पाप और मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं रह सकता। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से पाप और मृत्यु को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इसलिए रोमी 8 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। यहाँ रोमी 8 में एक बहुत कीमती बात लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में दंड नहीं आएगा क्योंकि आप मसीह यीशु में है, आप प्रभु यीशु मसीह में है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर लिखा है, जीवन की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को बहुत तेज से उंडेले जा रहा है ताकि विश्वासियों को पाप और मृत्यु से स्वतंत्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन में यह भी लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, मरे में से जलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा जलाएगा। यहाँ पर लिखा है, यदि उसी का आत्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसने मसीह को जिसने यीशु को मरे में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे में से जलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जलाएगा। प्रभु और उसका आत्मा तुम्हारे नाशमान देह को भी जलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारा कोई देह अगर मरे अवस्था में है तो प्रभु उसका आत्मा जिलाएगा। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो आत्मा हमारे अंदर में बसा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में बसा हुआ है। व्हेन यू डिक्लेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु और उसका आत्मा मेरे अंदर में बसा हुआ है, तो ऑटोमेटिक बाहर में परिवर्तन दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं तो उसे पहचानता न था परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने क्या कहा? प्रभु यीशु का कहा, प्रभु यीशु के बारे में कहा, मैं तो उसे पहचानता न था और इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देते आया ताकि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। इस्राएल पर अर्थात परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। अब ये दिन आ रहा है, ये दिन आ गया मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवनों से प्रकट होने जा रहा है। जब प्रभु का स्वभाव आपके और मेरे जीवन में लोग देखेंगे, जब प्रभु का पवित्रता को आपके और मेरे जीवन में जब लोग देखेंगे, जब ये समय आ रहा है जब प्रभु का मिरेकल आपके और मेरे जीवन के द्वारा होगा, जब प्रभु का स्वभाव को देखेंगे, प्रभु का पवित्रता को देखेंगे, परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को आपके और मेरे जीवन से प्रभु प्रकट करने जा रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो।
यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। अब ये दिन आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु की ज्योति आपके और मेरे जीवन से दिखाई देगा, जब प्रभु का प्रेम आपके मेरे जीवन से दिखाई देगा, जब प्रभु की पवित्रता आपके मेरे जीवन से दिखाई देगा, जब प्रभु की महिमा आपके मेरे जीवन से दिखाई देगा। जब हम किसी घर में जाएंगे, वहां पर हमारे कदम रखते ही वहां पर पवित्रता आ जाएगा। हम जब जाएंगे वहां पर महिमा से भरपूर हो जाएगा। हम जहां पर कदम रखेंगे किसी परिवार में, वहां दुष्टात्मा में खलबली मच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड। गॉड इज गोइंग टू परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। और परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देते हैं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रकट होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में प्रकट होने जा रहा है। कैसे? भीतर से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा है, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ पर बाइबल लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासी और कलीसिया को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहाँ लिखा है, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा, और वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, परमेश्वर अपने दास दासियों को, परमेश्वर विश्वासियों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट इज गोइंग टू, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, कलीसिया में और प्रभु के लोगों के जीवन में वो बहुतायत से आकर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा, और वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी, और यही परमेश्वर का पुत्र है। पहली बात, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने गवाही दिया कि देखो, यीशु को देखो। कई बार हमारे जो भाई लोग, सेवक लोग क्या दिखाते हैं? पाप को दिखाते रहते हैं। ज्यादातर जब बड़ी सभा में, स्टेज में अगर जगह मिल गया तो पाप को दिखाते हैं, बेविचार को दिखाते हैं, वो यीशु की तरफ नहीं ध्यान दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बार में लिखा है, बाइबल का मतलब है, बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ। बाइबल, BIBLE, बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ इटर्नल। देखो, मैं अनंत जीवन लाया। देखो मतलब बड़े ध्यान से देखो। देखो मतलब पूरा कान लगा के देखो, पूरा सुनो। देखो अर्थात पूरे हृदय को खोल करके देखो। देखो, इसलिए बाइबल में बार-बार लिखा है, देखो, देखो, देखो। इंग्लिश में लिखा है, बिहोल्ड, बिहोल्ड, बिहोल्ड। जहां पर भी शब्द बिहोल्ड है और जहां कहीं शब्द देखो है, आपको बड़े ध्यान से देखना है प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यहां परमेश्वर का मेमना है। पहली बात, आप यीशु की तरफ देखें। हालेलुया, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लिखा है, जगत का पाप उठा लेता है, अर्थात वो पाप को उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, और मैंने आत्मा को कबूतर के समान उतरते और ठहरते देखा, उस पर ठहर गया, और यह भविष्यवाणी की, जिस, यहाँ पर एक वचन लिखा है, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा, और वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखेगा, और वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। और जब तुम परमेश्वर के पुत्र को देख रहे हो, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो परमेश्वर का पुत्र तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। परमेश्वर का पुत्र
तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने जा रहा है। आइए अपनी आंखें बंद करें प्रिय भाई। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। हिज प्रेजेंस हियर, उसकी गहरी उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर कवर की है प्रिय भाई बहनों, और वही प्रभु की उपस्थिति और प्रभु का कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। अभी इसी वक्त ये कमरा प्रभु के उपस्थिति से भरा हुआ है। हियर द प्रेजेंस ऑफ द होली गॉड, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है बहुतायत से, और वही प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है प्रिय बहनों। तैयार हो जाए। इस वक्त आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जीसस 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 हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Glorious, glory to God, Lord, Holy Ghost, yes Lord, पवित्र आत्मा, प्यारे प्रभु यीशु, I thank God, I thank you Lord Holy Spirit, I thank you Lord Jesus। तेरा धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों को, तेरे सुसमाचार को तूने प्रचार करने का अनुरोध किया। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से जितने लोग मेरे परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे।
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु तेरे वचन में तूने कहा मेरे परमेश्वर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज तेरे लोगों ने सत्य वचन को सुना है प्रभु जी। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यस लॉर्ड। प्रभु इसी वक्त मेरे परमेश्वर तेरी महिमा तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, यीशु के नाम से तेरे लोगों की सोच में पिता परमेश्वर यीशु के नाम से बदलाव आ जाए। तेरी पवित्रता उनके जीवन में बहुतायत से आ जाए। तेरी पवित्रता, तेरी पवित्रता, पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु यीशु, तेरी पवित्रता, तेरा प्रेम, तेरा आगापे प्रेम जो ना बदलने वाला प्रेम है मेरे परमेश्वर, तेरा प्रेम सागर से गहरा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरे प्रेम से भरपूर कर पिता। प्रभु तेरे वचन में कहा है मेरे परमेश्वर प्रेम में भय नहीं होता लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। यीशु के नाम से पिता तेरे आगापे प्रेम से भरपूर कर ताकि तेरे लोग जिनमें कोई भय ना रहे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से तेरा आगापे प्रेम से भरपूर कर, तेरा आगापे प्रेम, तेरा आगापे प्रेम पवित्र आत्मा तेरा आगापे प्रेम को महसूस करे पिता, तेरे प्रेम से भरपूर कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। पिता तेरा सिद्ध प्रेम आज तेरे लोग जीवन से हर एक प्रकार का भय को दूर कर दे पिता, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। आप जहां कहीं हैं इस वक्त परमेश्वर काम कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को स्तुति करें। आप धन्यवाद दें। प्रभु आपके जीवन में बदलाव को ला रहा है, प्रभु आपको बदल रहा है। गॉड इज चेंजिंग यू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट चेंजिंग यू। प्रभु आपको बदल रहा है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। प्रभु आपको छू रहा है, परमेश्वर को छू रहा है और आपको और पवित्रता में बढ़ा रहा है, और पवित्रता में बढ़ा रहा है, और परमेश्वर आपको पवित्रता में बढ़ा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। और आप पवित्र हो रहे हैं, और आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर रहे हैं, और आपके जीवन में आनंद आ रहा है प्रिय भाई बहन। और यस लॉर्ड, यस लॉर्ड फादर। प्यार की अवस्था में मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से तेरे चंगाई के समझ की में काम करें। यीशु के नाम से उनके मनों में पिता शांति आनंद समर्पित कर। यीशु के नाम से उनके घर में काम कर पिता। पवित्र प्रेमी अनुग्रह पिता, तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र द्वारा पिता के महिमा हो। यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष को दे पिता। उनके बच्चों को और उनके सेवकाई हरे को तेरे हाथ में सौंपता पिता। पवित्र आत्मा प्रभु तू काम कर, यीशु के नाम से बच्चों में बदलाव आ जाए। प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर।
तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, तेरे नाम को मैं पिता, आज के जीवित और प्रबल वचन के लिए तेरे धन्यवाद, तेरे वचन और प्रकाशन के धन्यवाद, तेरी सत्य बातों के तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते पिता, अब मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता, यीशु के नाम से जिन्हें बड़ा काम होने पाए, यीशु के नाम से अनुग्रह बहुत है, तेरे नाम के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। लॉर्ड वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर लॉर्ड। हम तुझे सारा आदर में देते प्रभु जी, हम तुझे आदर में मिलते पिता, और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे जीवन की तरह तेरे नाम की महिमा पाए, सेवकाई की तरह तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारे तूने वचन कहा तुम जगत की ज्योति हो, यीशु के नाम से पिता तेरी ज्योति हमारे जीवन की तरह चमकने पाए। थैंक यू जीसस, तूने प्रार्थना सुना पिता, अनुकी आशीष देना पिता, तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ब्लेस यू प्रिय भाई बहन, ब्लेस यू डियर मैन ऑफ गॉड। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस योर फैमिली, आई ब्लेस एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus. Thank you, Lord.